गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये वीडियो 2-3 दिन पहले की है जब मैं अपने घर पे थी। तो ये मेरी मामी है और अभी इससे पहले वाली जो लड़की थी वो भतीजी है। ये मम्मी है। तो यहाँ पे सभी लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं और आज का जो नाश्ता था, मतलब उस दिन का जो नाश्ता था वो चिप्स पापड़ वगैरह का था। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर पे बनती हैं, हम लोग मार्केट से नहीं खरीदते हैं। भाभी बना रही हैं भगवान जी के कपड़े फ्री होके काम से। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम। तो शाम के टाइम मैं जा रही हूँ भाभी से मिलने, ताऊ जी के बेटे की बहू से। तो दो भाभी से तो मैं कल गई थी, यानी कि, और नेक्स्ट डे जा रही हूँ जिन भाभी से नहीं मिल पाई थी। तो उनके घर की हमारे घर की दीवार जो है एक ही है, मतलब बिल्कुल पास में ही घर है। हम लोग पहुँच चुके हैं, साथ में मामी है, मम्मी है और भतीजी भी आ गई थी कि बुआ जी मैं वीडियो शूट कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो भी आ गई थी। माई कह रही थी, मैं कह रही तुमसे तो कही थी, मैंने हमसे थोड़ी ना कही थी। ये जाओ बात देखो तुम आएगी। तुमसे ही तो कही थी, हमसे थोड़ी कही थी। वही बात बैठो। हमारी जवान खा रहे, हमें जना थप्पड़ देने के खेच के तो आज मोटी मोटी मोचा फाड़ के लेंगे हम भूरा वाला। जब पूछ रहे का ले अब कैसे भी जवान चुपका फाड़े हमें दो तो सिखाइए तो बस तो हमारा कहीं आवेगी जब तुम कहियो तो गोबर खा लेगी जैसे बोला जाएगा तो यहाँ पे हम सभी लोग जो हैं बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और इन भाभी की जो बेटी है भतीजी, वो कोचिंग पढ़ा रही थी बच्चों को पास में ही। और ये इनकी पोती है भाभी की। ये अभी बड़ी बड़ी है कि जैसे बड़ी बड़ी है ऐसे करके अरे सही से बोल के रखे हाँ है आकार अरे अब हम चाय बोलना ना भिजवा नहीं पाऊंगा। गर्मी बहुत तेज़ थी, घर से चाय पी के गई थी। बहुत मना किया भाभी से पर भाभी नहीं मानी। और ये भाभी की बहू है, तो चाय बना के वो ले आई है। बहुत मना करने पर भी भाभी नहीं मानी। नहीं मानती हैं ये भाभी, आपको बिना चाय के तो आने ही नहीं देंगी किसी भी कीमत पे। और मैं ना तुरंत ही पी के गई थी घर से। तो बस यहाँ पे चाय आ चुकी है और सबने चाय पी। और भाभी को भी मेरी तरह, इन भाभी को मेरी तरह पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे मुझे है। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ और मुझे कोई ऐसा पौधा दिखता है जो कटिंग से ग्रो हो जाता है और मेरे घर में नहीं है, तो मैं ज़रूर उसको लेके आती हूँ, मांग के, चुरा के, जैसे भी मैं ला पाती हूँ। उसी तरीके से इन भाभी को भी शौक़ है, ये भी मेरी तरह कहीं से भी ले आती हैं पौधा। बहुत फूला सब फूला भी दिख रहा होगा यार बैठी रहती है ना हर सच में करो अपनी ये हमारा यार बिस्कुट आए के आए ले सब चीजें यार बिस्कुट सब पैकेट लाए हैं, ला पैकेट खोल दे रहा है बिस्कुट के आई भी सो जाने और सुनो सबकी करो मनती जो तुम्हारा दिल गवाई दे वो करो और देवाई दिखाने से बिगाड़ हो और गुलाब और पीच कलर का है और गुड़हल येलो है और रेड है।
मैं बोल लो मैं बड़ी की लियो मैं मरी ए देखो मुर्गा कितने हैं एक दो दे देना बस, एक कम पसंद है, एक दो दे देना। ये तो ये यहाँ देखते बड़े बड़े देखो दूर है एक सफेद लपड़े दे वो कोई नहीं, यहाँ से कट कर दो उसको, यहाँ से कट कर दो, सुई उतार दो। ये दो निकाल ठीक, हाँ ये दोनों यहाँ से मतलब कट कर देना थोड़ा सा यहाँ से, और सुई निकाल देना। ठीक, ये ऐसे ही ले जाइए कट करके लगा हाँ ऐसे, हाँ ठीक। ये किस कलर की थी, सफेद? हाँ हाँ अच्छा, ये वाला सफेद है ऊपर लंबा जा रहा वो बैंगनी वो नीला बैंगनी, नीला अच्छा बैंगनी के हैं। और देखे हैं दे वहाँ दे भैया तो बीन पानी डालो हमारे ये लोग अपने मन से नहीं देते हैं पानी। देखो ये भी सारा सूखा पड़ा है, वो भी तो भाभी पौधे दिखा रही थी और बोल रही थी कि मतलब जिसके भी उगे थे न्यू पौधे, बेबी प्लांट जो आ गए थे, तो बोल रही थी ये वाला ले जाओ, ये वाला ले जाओ, दिखा रही थी। तो मैं कई पौधे वहाँ से लेके भी आई, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक दिन पहले जो है लेके सब कुछ रखना पड़ता है, कटिंग हो, पौधा हो। और अब देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं होता है। लगा तो दिए हैं मैंने आके। ये अपराजिता है, देखो कितनी अच्छी हो रही है भाभी की। ये ना डेली जो है फूल तोड़ लेती हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए भगवान जी पे, तो डेली के डेली फूल तोड़ लेती हैं। हमारी मैनपुरी में प्रदीप मिश्रा जी आए थे, जब से आए हैं 2 साल पहले आए थे, तब से ये समझ लीजिए हमारे यहाँ मायके में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पूजा नहीं होती हो। और फूल, बेलपत्री, धतूरा आसपास कहीं रहते नहीं है, ये समझ लो आप। इतना मतलब सब लोग चढ़ाते हैं, इतनी पूजा करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा। थ्रेडिंग से हो तो कछु ना कोई आवे बड़ी मतलब बल ले तब ये भैया थे जो पैर छू रहे हैं। जिसे पौधों का शौक़ होता है वो समझता है इनकी वैल्यू, और वो ये भी समझता है कि दूसरे को मतलब शौक़ है तो हमें देना चाहिए, लेना चाहिए, है ना। जिसको शौक़ नहीं होता वो नहीं समझता इन चीज़ों को। और बस फिर मैं आ गई थी अपने घर पे, मतलब आने लगी हूँ वहाँ से। अभी नहीं मुझे लगा कि अब मैं आ रही हूँ, लेकिन नहीं, भाभी अब दूसरी वाली छत पे ले गई थी। भाभी का बहुत बड़ा घर है, मतलब कितना बड़ा मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनका घेर है और सारा ये कनेक्ट है, मतलब घर से छत से ही सारा मतलब आ जाते हैं इस साइड में। ये बिल्कुल अगर आप जैसे नीचे से जाओगे, छत से नहीं जाओगे ना, तो काफ़ी दूर पड़ता है जाके, और पूरा छत से ये कनेक्ट है सारा। तो ये यहाँ पे भतीजा जो है, भाभी का बेटा जो है, वो कोचिंग पढ़ा रहा है, वैसे बेसिक टीचर हैं ये। बोरिंग करके लगा ली। ये किस कलर के हैं? ये सब वो है गुलदाउदी। किस कलर के हैं? ये रेड है ये रेड तो है। रेड हमारे पास मैरून है और पर्पल है। वाइट ना हाँ, वाइट नहीं है हमारे पास। है? वाइट नहीं है नहीं है, वाइट हमारे पास नहीं है। अब मैं वहाँ से जो है निकली हूँ अपने घर के लिए। ये मम्मी हैं और ये भाभी की बहू है, ये वाली, ये मैनपुरी से ही है। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। अब इनको मैं मिट्टी लगा के और एक कपड़े में अच्छे से रख के इनको पौधों को मैं रख रही थी, जिससे ये ख़राब नहीं हो, सूखे नहीं।
मिट्टी थोड़ी ना है मैं मायके में कुछ काम तो करना नहीं पड़ता है। हर लड़की कोई अगर 2-4 दिन के लिए जाती है तो नहीं काम करना पड़ता है। जो परमानेंट रहती हैं उनकी बात अलग है। और मुझे सच में बिल्कुल भी कोई काम वहाँ पे नहीं करना पड़ता है। बस बैठे बैठे मैं सारा दिन खाती हूँ और भाभी मुझे जैसे कुछ न कुछ बना के एक्स्ट्रा खिलाती हैं कि तो शाम के टाइम मैं फ्री थी और भाभी वगैरह खाना बना रही थी तो मैंने सोचा चलिए स्कूटी की प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी दिन से मैंने स्कूटी बिल्कुल भी नहीं चलाई थी। पहले चलाई है लेकिन 8 साल से मैंने बिल्कुल भी स्कूटी नहीं चलाई थी। तो मैंने कहा चलिए भतीजी से बोला करिश्मा से चलिए स्कूटी की प्रैक्टिस करते हैं। और ये करिश्मा की स्कूटी, करिश्मा की क्या मतलब सभी बच्चों की है, तीनों बच्चों की ही है और ये इलेक्ट्रिक है। तो फिर मैं शाम के टाइम जो है स्कूटी चलाने गई तो बहुत ही ईजीली चला ली। बिल्कुल कुछ नहीं है स्कूटी में, बस हैंडल को घुसाना होता है और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे घर पे और ये चारपाई है ये थोड़ा सा टूट गई थी तो मम्मी ने बच्चों से कहा कि इसे बिल्कुल तोड़ दो। तो बच्चे कूद रहे थे इस पर। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे फ्राइडे की मॉर्निंग में। अपने घर आने के लिए, मैनपुरी आने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और स्टेशन पे छोड़ने आ रहे हैं ये छोटे वाले भैया। तो वहाँ से ट्रेन का सफ़र है और वहाँ से ट्रेन जो है डायरेक्ट हमारी मैनपुरी के लिए आती है सुबह 6 बजे जो स्टेशन से चलती है। तो 5:30 बजे, पौने 6 बजे घर से निकलना पड़ता है और 10 बजे हम घर पे आ जाते हैं इस ट्रेन से। तो ये जब भी हम वहाँ से आते हैं तो हमें यही वाली जो ट्रेन है सुबह वाली यही इजी रहती है और मैं इसी को पकड़ के घर पे आती हूँ। शाम के टाइम जब मैं अपने पौधों को देखने गई तो पौधों को देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सारे पौधे सूख रहे थे, मिट्टी सभी की सूख चुकी थी और गुड़हल के पौधे पे ढेर सारी मिलीबग लग चुकी थी और जो छोटी छोटी मैंने कटिंग ग्रो की थी वो तो पूरी तरह से मर चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मिलीबग इसमें लगी हुई है। अब इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मुझे। एक वीडियो मैंने देखी थी शैम्पू का स्प्रे करने की तो उसको देखती हूँ करके कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक शैम्पू का सेसे और इसको मैंने बोतल में डाल लिया है, पानी भर लिया है। अच्छे से इसको कैप लगा के शेक कर लेंगे और कैप में मैंने कर रखे हैं होल और बस इसका मैं स्प्रे करूँगी लगातार 2-3 दिन। देखती हूँ हटती है या नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। इतने अच्छे फूल आते हैं इस पे सच में और मिलीबग ने इसमें अटैक कर दिया है, ख़राब हो जाएगा अब ये पौधा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। एडिट करने का टाइम नहीं मिला तो ये वीडियो 2-3 दिन के बाद आ रही है आपके पास। आज संडे को आ रही है और ये वीडियो है थर्सडे और फ्राइडे की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।